नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले जयपुर संभाग का रुख करते हैं। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय। जयपुर में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही तापमापी का पारा लुढ़का है और तापमान गिरा है, जिससे आमजन को बढ़ती और गर्मी से राहत मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही ये मौसम में बदलाव आया है। और इस मौसम में बदलाव आने के साथ ही आज जो मौसम है सुहाना हो गया है। तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि आगामी कुछ दिनों में मौसम में इस तरीके के बदलाव आएंगे, क्योंकि पहले जो हमने मौसम में परिवर्तन देखा वो ताउते तूफान की वजह से था। उसके बाद 1 से 2 दिन तक मौसम में जो बदलाव आया उसके साथ ही गर्मी बढ़ी, पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही मौसम में एक बार फिर से बदलाव आया है। और कल भी कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बारिश हुई। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में आज ये असर देखा गया। तो वहीं फतेहपुर शेखावटी एरिया में भी मौसम में मिजाज का बदलाव देखा गया और बीमारियों के जो लक्षण है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से सिमिलर है। तो ऐसे में अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अपना और अपनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और आगामी कुछ दिनों के लिए भी इस तरीके के मौसम में बदलाव सामने आ सकते हैं। और आगे करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज रहा मंत्रियों का जमावड़ा। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल रहे बीकानेर दौरे पर। ऊर्जा मंत्री ने आज काढ़े का वितरण किया तो साथ ही साथ घर पर जन सुनवाई भी की, लोगों के अभाव अभियोग सुने। तो वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी ने DTM हॉस्पिटल में चिरंजीव योजना का शुभारंभ एक तरह से किया, क्योंकि इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चिरंजीव योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहतर और नेक काम किया है, जिसका फायदा सभी नागरिकों को मिलेगा। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। महाजन में उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही साथ कुछ घोषणाएं भी की। इस दौरान विधायक सुमित गोदारा भी साथ रहे। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जैसे जैसे थोड़ा पीक कम हो रहा है, नेता जनता के बीच हैं और समस्याओं को ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आगे अजमेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। अस्पताल में प्राणवायु की निर्बाध सप्लाई और इसकी रुकावट को दूर करने के लिए बनी चिकित्सक और इंजीनियर्स की टीम। बीती रात ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुए हादसे में नहीं हुई किसी भी रोगी की मौत। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्राणवायु की निर्बाध सप्लाई और उसकी रुकावट को दूर करने के लिए अब चिकित्सकों और इंजीनियर्स की टीम बनाई गई है। बीती रात जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित रोगियों के जीवन पर उस वक्त संकट बन गया था, जब मैनिफोल्ड की टेप पाइप का कनेक्टर फटने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी और मरीजों के परिजनों ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। घटना की इत्तला मिलते ही मौके पर मौजूद रेजिडेंट चिकित्सकों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ लगा दी और मरीजों की जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस घटना को लेकर जारी आज बयान में PNC डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने स्पष्ट किया कि बीती रात ऑक्सीजन कनेक्टर फटने के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। वरिष्ठ व रेजिडेंट चिकित्सकों ने तुरंत हालात पर काबू पाया। वहीं मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। कोरोना संक्रमण के वर्तमान हालात में बीती रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हुई घटना ने ऑक्सीजन पाइप लाइन के रखरखाव को लेकर कई बड़े दावों की पोल खोल दी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने तुरंत हालात पर काबू पा लिया, अन्यथा नुकसान का आंकलन भी मुश्किल हो पाता। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव कौर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां सरकार पूरी कोशिश कर रही है, वहीं अब जब ब्लैक फंगस आ गया तो उससे भी निपटने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, मगर कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो नहीं मिलने के कारण अब मरीजों ने ऐसे सक्षम लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, जिसमें एक है फिल्म अभिनेता सोनू सूद। जोधपुर के कमल किशोर की जब तबीयत खराब हुई तो उसकी ओर से एक ट्वीट
अभिनेता सोनू सूद को किया गया, जिस पर उन्होंने जोधपुर के समाजसेवी हितेश जैन और राजवीर सिंह कछवा के माध्यम से 10 इंजेक्शन जोधपुर भेजे हैं। और जिस तरीके से रात भर जागकर राजवीर सिंह और हितेश जैन वो इंजेक्शन लेके यहाँ पहुँचे और परिवारजनों को सुपुर्द करने के साथ ही एम्स प्रशासन जो है उनको जानकारी दी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अभिनेता सोनू सूद ने पिछले साल भी जब कोविड आया था तब भी कई लोगों की अलग अलग तरीके से मदद की। इस बार जहां से भी, चाहे पिछले दिनों गंगानगर से सूचना आई तो सोनू सूद ने वहां भी इंजेक्शन भिजवाए हैं। और ब्लैक फंगस को लेकर के जोधपुर के एम्स में भर्ती कमल किशोर के लिए जिस तरीके से ये इंजेक्शन भिजवाए हैं, हर कोई सोनू सूद को सराहना कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भामाशाहों की कमी नहीं है, समाज सेवियों की कमी नहीं है, मदद करने वालों की कमी नहीं है, ये भारत की संस्कृति भी है। कुल मिलाकर के अब जब कमल किशोर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो एक तरह से कहा जा सकेगा कि अगर किसी का जीवन बचाने का काम किया तो सोनू सूद ने किया। और उसके साथ में जो जोधपुर के समाज सेवी हितेश जैन और राजवीर सिंह कछवा है, उन्होंने रात भर जाग करके ये जो कोशिश की है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी भवर एस-चारण। धरतीपुत्र की पीड़ा को मंच देकर और किसान की आवाज बनकर एक बार फिर से अपने सामाजिक सरोकार निभाने की कोशिश में कामयाब रहा फर्स्ट इंडिया। असल में कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में कल हुई तेज बरसात के बाद गेहूं और लहसुन के अलावा विभिन्न जिन्सों का किसानों का हजारों बोरी माल भीग कर खराब हो गया था और एफसीआई ने इस खराब माल की सरकारी खरीद करने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर मंडी में हंगामे भी हुए थे। बाद में फर्स्ट इंडिया किसानों की आवाज बनने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, लगातार एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्टिंग की और ये सवाल बार बार उठाया कि जिस माल की किसान मंडी में लाकर के ढेरी कर चुका है उसको भीगने से बचाने की जिम्मेदारी मंडी प्रबंधन और एफसीआई की क्यों नहीं मानी जाए। आज इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया की इस दमदार ग्राउंड रिपोर्टिंग का और साथ में सरकार की संवेदनशीलता का असर हुआ और एफसीआई ने इस पूरे माल को खरीदने की हामी भर ली। एफसीआई ने 2 दिन मंडी बंद रखने का ऐलान किया था, लेकिन स्टाफ बढ़ा करके करीब 15,000 बोरी भीगा हुआ माल एक ही दिन में तोल दिया। इसके बाद किसानों ने फर्स्ट इंडिया को थैंक्स करते हुए कहा है कि अगर ये माल नहीं तुलता तो किसानों को करीब 50 लाख रुपए का घाटा होता। रुख उदयपुर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी पुनीत। जिले की बिछोड़ा थाना पुलिस ने आज राजस्थान की गुजरात सीमा पर स्थित रतनपुर चौकी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक कार से 2 लोगों को 4.5 करोड़ रुपए गुजरात ले जाते हुए पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि रतनपुर बॉर्डर पर उदयपुर की तरफ से आ रही एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार में सीटों के नीचे बने गुप्त खानों में बड़ी संख्या में नोटों के बंडल दिखाई दिए। कैश के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर पुलिस ने नोटों से भरी कार को जब्त कर लिया। वहीं कार सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब्त कार और आरोपियों को लेकर पुलिस थाने पर पहुंची और नोटों की गिनती शुरू की गई। पुलिस ने कार से 4,49,99,500 रुपए नकदी जब्त किए हैं। वहीं गुजरात के पाटन निवासी रणजीत राजपूत तथा ऊंझा निवासी नितिन पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि यह रकम अहमदाबाद निवासी खाद व्यापारी कमलेश को हैंडओवर करनी थी, जो दिल्ली से लाई जा रही थी। 5 से 6 घंटे चली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी दिशा यही रही है कि इतनी बड़ी रकम आखिर कब से, कितने सालों से या कितने महीनों से दिल्ली से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। क्या यही 2 शख्स बार बार नकदी का लेन देन लाने ले जाने में करते रहे हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि उर्वरक व्यवसायी की इतनी बड़ी रकम होने की बात सामने आई है, क्या कहीं रकम कालाबाजारी से जुड़े खात की तो नहीं है? मामला कहीं न कहीं इनकम टैक्स ऑडिट से जुड़ा है। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी रवि कटारा। पुलिस का नारा आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन भरतपुर में इस नारे के विपरीत पुलिस नजर आ रही है। बयाना कोतवाली की बीरमपुरा चौकी के कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा होटल संचालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर देर रात बीरमपुरा गांव के पास एक होटल संचालक और ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मारपीट के दौरान पीड़ित और घायल हुए धर्मेंद्र ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी होटल पर आए और जबरदस्ती सब्जी बनवाई। इस दौरान उन्होंने शराब का भी सेवन किया। झील चौकी स्टाफ के साथ कुछ और अन्य पुलिसकर्मी थे जो दोस्तों के साथ पार्टी करने आए थे। जब पुलिसकर्मी होटल पर शराब पीकर गाली गलौज करने लगे तो मौजूद लोगों ने उसका विरोध किया। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई और बौखलाए पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ जमकर
मारपीट करने के बाद महिलाओं से भी छेड़छाड़ की, जिसके बाद पास में खड़े एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया जिसको भी जान से मारने की धमकी दी गई। मामले को लेकर बयाना सीओ अजय शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के मामले दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है।